देश में इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी अप्रूवल दिलाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। कैसा चल रहा है ये सिस्टम और अब तक कितने अप्रूवल मिल चुके हैं, क्या इसका तरीका है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कॉमर्स मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी सुनीता द्वारा जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस वर्ल्ड में। मैम, ये बताइए कि किस तरह का ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है और अब तक आप लोगों ने कितने अप्रूवल्स इसमें दे दिए हैं और किस तरीके से आगे चल रहा है ये काम? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हमारे बजट 2020-21 की बजटरी अनाउंसमेंट है और इसके अंदर हमको दो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे। एक कि जो भी इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मालूम हो जाए कि उसको किस तरह के अप्रूवल्स चाहिए, और दूसरा वो उसी पोर्टल के थ्रू अप्रूवल्स के लिए अप्लाई भी कर सकें। तो ये दोनों लक्ष्य हमने फुलफिल कर दिए हैं। एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लास्ट 2 इयर्स के अंदर हमने उसके ऊपर काम करके सभी मिनिस्ट्रीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ काम करके उसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ है सितंबर 2021 में। और इस वक्त अगर हम देखें तो 14,000 अप्रूवल्स ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल गए हैं, दिए जा चुके हैं और 13,000 अप्रूवल्स अभी प्रोसेस में हैं। तो ये एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो कि फंक्शनल है और जो हमने सेटअप इस्टेब्लिश करा दिया है, उसमें 24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जुड़ चुके हैं और 8 और डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज को जोड़े जाने का प्रयत्न चल रहा है और 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ काम चल रहा है सभी के साथ, जिसमें से 16 स्टेट्स ऑलरेडी जुड़ गई हैं क्योंकि उनका मैच्योर सिंगल विंडो सिस्टम ऑलरेडी था, और कई स्टेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं कि उनका सिंगल विंडो स्ट्रेंथन होकर जुड़ जाए और मार्च 2023 तक हम उम्मीद रखते हैं कि सभी 36 स्टेट्स यूटीज इस पर ऑनबोर्ड हो जाएंगे। समस्या राज्यों के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने में किस तरह की समस्या को सामना करना पड़ रहा है? क्या राज्यों के छोटे छोटे कंसर्न्स हैं जिसको लेकर वो लोग अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हो पा रहे हैं? पहले तो था अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉन्सेप्ट, ये व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, और दूसरा हर स्टेट को एक एडवांटेज दिखना चाहिए कि हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर आएंगे तो क्या एडवांटेज है। सबसे बड़ी एडवांटेज तो स्टेट्स खुद ही जैसे समस्या बताती थी कि हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल्स, चाहे वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का हो चाहे वो मोर्थ का हो, तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पर ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से उनके इन्वेस्टर्स अब अक्रॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स भी इंटीग्रेटेड वे में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेस स्टोरी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो किसका एग्जांपल आप सेट करना चाहेंगी कि इस सिस्टम के जरिए कितनी इंडस्ट्रीज़ को जो है अब तक फ़ायदा मिल चुका है? इंडस्ट्री का हो चाहे वो मोर्थ का हो, तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। पर ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से उनके इन्वेस्टर्स अब अक्रॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स भी इंटीग्रेटेड वे में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेस स्टोरी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो किसका एग्जांपल आप सेट करना चाहेंगी कि इस सिस्टम के जरिए कितनी इंडस्ट्रीज़ को जो है अब तक फ़ायदा मिल चुका है, और कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें? मैं सबसे पहले तो व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम का बताऊंगी, जिसमें स्कीम अनाउंस होने के 4 हफ्ते बाद ही हमने ये स्कीम को मोर्थ की हेल्प के साथ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर ऑन बोर्ड कर दिया था। और उसके अंदर हर स्टेट का अपना पॉलिसी है, तो 9-10 स्टेट्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गई हैं अपना स्कीम देकर, और ये स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत सहूलियत है, वो एंड टू एंड क्लियरेंस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर जाकर ले रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर सुनीता द्वारा बता रही है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसमें कोशिश हो रही है कि सभी राज्यों को जोड़ लिया जाए। अब देखना होगा कि कॉमर्स मंत्रालय कब तक जल्दी से जल्दी सभी राज्यों को जोड़ता है, जिससे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और कंपनीज़ को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए इसका फ़ायदा मिल सके। ललित कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।